हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और मैं आज क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को डिटेल में समझाने वाला हूं कि किसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं फिजिकल चेंजेस और कुछ होते हैं केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। जो फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो मैं अगर वाटर लेता हूँ, वाटर को थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम कर दूं तो वाटर मुझे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। मतलब वाटर बेसिकली आइस के फॉर्म में मिलेगा और मैं उसी आइस को थोड़ा सा उसका टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो फिर से नॉर्मल वाटर बन जाएगा। और उस नॉर्मल वाटर में और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो फिर से गैस बन जाएगा और गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा घटा दूं तो फिर से नॉर्मल वाटर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सपोज वाटर, यहाँ पर इसका जो पहला इसका पहले फिजिकल चेंजेस में क्या हो रहा है कि जो वाटर था वो अपना स्टेट तो चेंज कर रहा है, लेकिन वो जिस स्टेट में पहले था वो उसी स्टेट को लौट आ रहा है। मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। तो अगर मैं सेकेंड चेंजेस की बात करूं तो वो है केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में बेसिकली मैं अगर एक एग्जांपल लूँ केमिकल चेंजेस का, तो कार्बन, सपोज मैं कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया तो मुझे फिर से कार्बन नहीं मिलेगा, मुझे कुछ और ही मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करता हूँ तो मुझे बदले में कुछ गैस मिलेगा और कुछ पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। जैसे गैस को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन को बर्न किया, CO2 ऐसे, इसे हम केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन और ऑक्सीजन को जब बर्न किया गया तो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब बर्न किया गया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इसे हम केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। केमिकल चेंजेस में प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ नया ही बन जाता है, तो उसी चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो पहले हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए और दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और समझेंगे केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बर्नर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? बर्नर। इसे हम टीचर के सुपरविज़न में करना चाहिए। हमारे स्कूल लैब में अगर कर रहे हैं तो हम इसे टीचर के सुपरविज़न में करना चाहिए। तो ये बर्नर ले लिया। एक बर्नर लेता हूँ और एक मैग्नीशियम रिबन को ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ ऐसे पकड़ेंगे, कुछ होल्डर या फिर कुछ, हाथ से नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे तो जलने के चांसेस हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ये बर्नर है। और यहाँ पर मैं एक वाच ग्लास लाता हूँ क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसे मैं कलेक्ट कर सकूँ। जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसे मैं कलेक्ट करने के लिए एक वाच ग्लास लाया हूँ। तो मैग्नीशियम को सबसे पहले, यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में O2 है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम को ऐसे जला नहीं सकते क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन का एक लेयर इसके ऊपर लग गया होता है। तो सबसे पहले हम इसे सैंड पेपर में थोड़ा सा घिस लेंगे और घिसने के बाद हम इसे बर्नर में जलाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखेंगे। तो बर्नर में ऐसे जला रहा हूँ मैं,
तो ये बहुत वाइट लाइट के साथ जलेगा, बहुत ज़्यादा वाइट लाइट के साथ जलेगा और कुछ पाउडर के फॉर्म में नीचे गिर जाएगा। तो जो ये पाउडर के फॉर्म में गिरा, ये बेसिकली इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। हाँ, ये बेसिकली इस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये हमें प्रोडक्ट मिला। तो ऑक्सीजन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को किसके साथ रिएक्ट किए थे, सॉरी मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट किए थे, ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या मिला, हमें मिला प्रोडक्ट के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हाँ, केमिकल रिएक्शन में ये अलग था, ये अलग था, ये बहुत ज़्यादा अलग हो गया। कुछ हमें अलग ही चीज़ मिली पाउडर के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में मिलता है। तो और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए और दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी जो रिएक्शन हुआ किसे रिएक्टेंट बोलते हैं और किसे प्रोडक्ट बोलते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो क्या मिलेगा मुझे, मैग्नीशियम हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर जो चीज़ें होती हैं, इधर जिन के साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो हमें मिला उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो हमें मिला उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और जिन के साथ हम रिएक्शन करवाए हैं उसे रिएक्टेंट बोलेंगे। तो चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम एक बीकर लेंगे। क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे और यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड लेंगे। पोटाशियम आयोडाइड पोटाशियम आयोडाइड लेंगे और एक बीकर लेंगे और यहाँ पर हम लेड नाइट्रेट लेंगे, PbNO3 यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिए और एक बीकर लेंगे और इन दोनों को यहाँ पर मिला देंगे। इससे पहले यहाँ पर गिराएंगे, फिर इसे। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे मिलेगा लेड आयोडाइड PbI2। हमें क्या मिलेगा, PbI2 लेड आयोडाइड। तो ये बेसिकली ये प्रोडक्ट है और ये कैसे कलर का दिखता है, येलोइश। तो बेसिकली हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या जाने कि कुछ केमिकल रिएक्शन होने से कलर भी चेंज हो सकते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होने से कलर भी चेंज होते हैं। तो चलो फिर और बेटर समझने के लिए इसका रिएक्शन लिख लेंगे। इसका रिएक्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या क्या मिला हमें। तो इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें मिला, हम पहले पोटाशियम आयोडाइड KI को किसके साथ रिएक्ट करवाए, लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 जो हमें क्या मिला, हमें मिला PbI2 लेड आयोडाइड प्लस KNO3
पोटाशियम नाइट्रेट प्लस पोटाशियम नाइट्रेट मिला, तो बेसिकली ये येलो कलर का होगा। इसका कलर क्या होता है, YeLO, येलो कलर का बन गया। ये रिएक्शन में हमें कलर चेंजेस दिखाई दिए। तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया था। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, छोटा छोटा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर में डाइलेट सल्फ्यूरिक एसिड देंगे। डाइलेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, डाइलेट सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ जिंक का छोटा छोटा दाना लेंगे और इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसे हम यहाँ पर डालते हैं। तो इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर जो जिंक है, ये Zn है, ये H2SO4 है। तो यहाँ पर छोटा छोटा बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे और ये होगा हाइड्रोजन गैस। ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अगर मैं इसे टच करूँगा तो ये मुझे थोड़ा सा हीट भी इससे मिलेगा, हीट भी दिखाई देगा। मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है कुछ केमिकल रिएक्शन में। तो इस केमिकल रिएक्शन में कुछ गैस भी निकला, तो हम इसे रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन में तो क्या होगा देखते हैं। तो पहले हम Zn लिए थे, Zn प्लस H2SO4, जो क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 नंबर एक्सपेरिमेंट में, हाँ ये देखे थे, हाँ सॉरी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम क्या जाने कि टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो गया और उसके साथ क्या मिला हमें, गैस निकलते हुए दिखाई दिए। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी मिला हमें। तो हम जो अभी किए Zn प्लस H2SO4, जो ZnSO4 प्लस H2, तो ये अभी थर्ड एक्सपेरिमेंट में मिला। तो बेसिकली हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए और उसे एक फॉर्म में दिखाने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इसे हम केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो हम अगर वर्ड में लिखें कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और काम बहुत कम होगा। लेकिन हम अगर टाइम को घटाएंगे तो उसको अगर हम सिंबल वाइज लिखेंगे तो बहुत सिंपल होगा। तो हम केमिकल जो इक्वेशन होता है तो उससे बेसिकली ऐसे ही लिखते हैं। तो इसे हम एक केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब मोटिव ये है कि वो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है उसे दिखाता है कि क्या क्या रिएक्शन हुआ है। उसे दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं केमिकल जो तीनों एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें हमें क्या क्या मिला। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 जो MgO,
तो ये पाउडर के फॉर्म में मिला, पाउडर, हाँ प्रोडक्ट किसके फॉर्म में मिला, पाउडर के फॉर्म में। फिर पोटाशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, जो लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, Ki प्लस PbNO3 होल 2, जो PbI2 प्लस KNO3। तो ये बेसिकली PbI2 ये येलो कलर में मिलता है, येलो कलर में मिलता है। तो ये बेसिकली कलर चेंज किया, कलर क्या किया, कलर चेंज किया। तो कुछ रिएक्शन में हम जाने कि कलर चेंज हो रहा है। तो थर्ड नंबर एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, कुछ जिंक का दाना लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हमें कुछ गैस निकलता हुआ दिखाई दिया। तो Zn प्लस H2SO4, जो ZnSO4 प्लस H2 तो यहाँ पर कुछ गैस निकलता हुआ दिखाई दिया हमें, और थोड़ा सा हीट भी महसूस हुआ। तो हमारा जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो उन कॉमन ऑब्जर्वेशन में से हमें कुछ एक्सपेरिमेंट हम अभी जो किए उसमें हमें क्या क्या दिखाई दिया, और वो सारे एक्सपेरिमेंट में होता है, सारे केमिकल रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट में होता है। तो कुछ कॉमन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मिला कि उसका स्टेट में चेंज हो सकता है, वो स्टेट में, जैसे कि Mg प्लस O2, जो क्या मिला MgO, ये पहले रिबन के फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये पाउडर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो स्टेट ऑफ चेंज भी हो सकता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। सेकेंड नंबर ऑब्जर्वेशन, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर क्या हुआ, कैसे होता है, किसी भी रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है। जैसे कि हम पोटाशियम आयोडाइड लिए, Ki प्लस PbNO3 होल 2, जो हमें क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3। तो ये बेसिकली येलो कलर का बन गया। हाँ, तो यहाँ पर कलर चेंज भी हुआ। और अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस, 3 नंबर पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे हुआ, तो मैं जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। तो कुछ गैस के फॉर्म में निकल गया और थोड़ा सा छूने पर हीट भी महसूस हुआ। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हुआ। मतलब इस रिएक्शन से हम क्या जाने कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसका कॉमन ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसका स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, गैस भी निकल सकता है, और टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकते हैं, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो हम इस केमिकल रिएक्शन से क्या सीखे, उससे थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more substances, also called reactant, are converted to one or more different substances known as product. हाँ, known as product, known as product। तो इस रिएक्शन में हम क्या सीखे, तो यहाँ पर पहले बोला एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जैसे कि एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, जैसे कि Zn लिए थे प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 लिए, इस आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो एक या दो वो किसके वो चेंज हो जाते हैं एक या दो और सब्सटेंसेस के साथ, जैसे कि ZnSO4 प्लस H2। तो इसे देखो, ये रिएक्टेंट हुए, इस साइड को हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और इसे प्रोडक्ट।
तो देखो कुछ रिएक्टेंट यहाँ पर लिखा है वन और मोर सब्सटेंसेस ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट। कुछ रिएक्टेंट को अगर मिलाकर कुछ प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर समझ में आई बात, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए कि ये रिएक्शन हुआ है उसे हम केमिकल इक्वेशन के साथ लिखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।